बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है जिसमें हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का उसकी रिव्यू एक्सरसाइज। पिछली 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तो सबसे पहला सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर है, MCQs दिए हुए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। पहला है जी, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2 1 इज। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स नीचे ऑप्शन दी हुई हैं 4, 2/1, 1/2, 1/1 एंड 2/2। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज, पहले नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कितनी रोज बन रही है हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास एक रो है, कॉलम्स कितने हैं, एक और एक दो। तो रो एक है तो कॉलम दो होगा, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 का मैट्रिक्स। तो ये इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, स्क्वायर रूट 2 0 0 एंड स्क्वायर रूट 2 डैश मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा। जीरो भी नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में आइडेंटिटी होती है, जो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। स्केलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो दोनों सेम होती हैं। तो इसकी अगर हम देखें डायगोनल में तो स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2 ये दोनों सेम है, तो ये हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड ऑप्शन है जी, विच इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा हमारे पास वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, यानी कितारों की तादाद बराबर होती है कॉलमों की तादाद के। तो हमारे पास जो अगर दो कॉलम्स होंगे तो दो ही कितारें होनी चाहिए, तीन कितारें हैं तो तीन ही कॉलम होने चाहिए। तो वो जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा 2/2 होगा, या 3/3 या 4/4, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। चौथा ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसका हमने पहले ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने के बाद उसका ऑर्डर बताना है। पहले देखिए जी इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है। 2 1 0 1 3 2, ये मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। पहले हम लेंगे इसका ट्रांसपोज लेने के लिए या तो कितारों को कॉलमों में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलमों को कितारों में बदल देते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाली जो रो है इसको पहले कॉलम में बदल देंगे 2 1, इस वाली को सेकंड में बदल देंगे 0 1, 2 वाली रो को 3 2 कॉलम में चेंज कर देंगे। ये ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज लेने के बाद उसने कहा था कि हमने ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कितनी है, एक ये रो होगी, एक ये दो रो होगी, और 1 2 3 3 का मैट्रिक्स। 2/3 देखते हैं जी इसमें है, हाँ जी ये बी ऑप्शन है 2/3। 5 वाला ऑप्शन है एडजॉइंट ऑफ 1 2 0 -1 इज। इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने के लिए हम क्या करते होते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं, और जो बाकी एंट्रीज होती हैं नॉन डायगोनल में उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1 इधर, 1 नीचे आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा -2 और ये 0 वैसे ही रहेगा। इसका अगर हम इसमें से सही ऑप्शन देखें तो वो हमारे पास बनेगा ए ऑप्शन। 6 वाला है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड है, 2 -1 के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, इस इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट लेने के लिए मैंने बताया था कि ये पहले रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला जो नंबर है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो इसका अगर प्रोडक्ट देखें तो 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ तो 2x हो गया, दरम्यान में प्लस आता होता है, और y को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो -y, तो दरमियान में अब प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा क्योंकि y के साथ आ रहा है माइनस। इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका
नेक्स्ट है जी हमारे पास 7th वाला है, उसने ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ये डिटर्मिनेंट साइन दिया हुआ है, यानी हमें डिटर्मिनेंट लेके 0 के इक्वल इसको रख के इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं जी इसमें से x की वैल्यू कैसे निकलती है। डिटर्मिनेंट लेंगे पहले, इसका डिटर्मिनेंट के लिए पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x, दरमियान में आता है माइनस, 6 3 ज़ा 18, 18 इज इक्वल टू हो गया 0। 2x इज इक्वल टू, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18, माइनस का दूसरी तरफ लेके गए तो प्लस हो गया। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 2x इज इक्वल टू आ गया 18 के, x यहाँ पे इस x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18/2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, x इज इक्वल टू 9। देखते हैं कि 9 वाला ऑप्शन है, ये पहला ही ऑप्शन 9 वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ x इज इक्वल टू -1 -2 0 -1 इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। देन x इज इक्वल टू, x इसमें हमारे पास किसके बराबर होगा, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पहले दूसरी तरफ लेके जाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करवा के फिर देखेंगे आंसर कैसा निकलता है। x है जी, x की वैल्यू निकालनी है, ये मैट्रिक्स इस साइड पे प्लस का हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। x 0 0 1, ये वाला मैट्रिक्स सेम वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। -1 -2 0 -1, दरमियान में माइनस आ रहा है तो अब इन सबको हम करवा देंगे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 + 2 2 ही आएगा, 0 - 0 0, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो आंसर जो आएगा हमारे पास x का वो आएगा x इज इक्वल टू 2 2 0 2। ये मैट्रिक्स देखते हैं कि आंसर इसका है 2 2 0 2, ये है डी वाला ऑप्शन, तो इसको हम लिख दें कि इसका आंसर डी वाला है। सवाल नंबर 2 है कंप्लीट दी फॉलोइंग। 0 0 0 0 मैट्रिक्स इज कॉल्ड, 0 0 जब सारे नंबर हो जाएंगे तो वो जाहिर पता चल रहा है कि या तो नल मैट्रिक्स होगा या फिर ये ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। इसको लिख देंगे 1 0 0 1, ये हमारे पास स्केलर भी हो सकता है और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसको हम लिखेंगे वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखें, ये स्केलर भी हो सकता है, स्केलर में वो होता है कि जो जिसके डायगोनल एंट्री सेम हो, तो ये 1 1 है, ये स्केलर भी हो सकता है। और अगर देखो पास डायगोनल भी बन रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों, बाकी जो नॉन डायगोनल में ये और ये हैं वो ज़ीरो हों, तो वो डायगोनल भी होता है। लेकिन इसको आइडेंटिटी, स्केलर या डायगोनल तीनों लिख देंगे तब भी आंसर ठीक होगा, या आप इसको सिर्फ आइडेंटिटी लिख देंगे तब भी आंसर ठीक होगा। थर्ड वाला है जी एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 - 2 0 -1। एडिटिव इनवर्स क्या होता था, हम इसके बाद माइनस लगा के अंदर वाले सारे चेंज कर देते थे, साइन चेंज कर देते। इसको भी हम ऐसे करें, हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें बाहर तो ये हो जाएगा -1, -2 है तो +2 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, -1 है तो +1, तो ये एडिटिव इनवर्स आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, ये वाला। नेक्स्ट है जी इन मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमने सवाल भी बल्कि हल किए हैं कि इसमें से कुछ ज़्यादातर जो थे वो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आ रहे थे। एग्जाम्पल अगर ये है कि हमारे पास अगर ये देखें जी, इसकी एग्जाम्पल में हमने कहा था कि 2 मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई तब हो सकते हैं जब उसके फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वह सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के बराबर हों। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास से कितने कॉलम बन रहे हैं 2, और इसमें 2 रोज़ बन रही हैं, तो ये इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्या करें कि ये इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें, ऐसे लिख दें 2 1 3 0 0 1, तो अब देखिए इसमें कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम बन रहे हैं, और इसमें कितनी रोज़ बन रही हैं, 2 रोज़ बन रही, सॉरी इसमें 1 कॉलम है और इसमें 2 रोज़ हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर
नंबर ऑफ नहीं हो सकते, तो हम ये लिखेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। पांचवा है मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल। मल्टीप्लिकेशन के इसके लिए एडिशन के लिए हमने पढ़ा था कि हम दो मैट्रिसेस को जब ही सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं अब अगर उनका ऑर्डर सेम हो या इक्वल हो, क्योंकि हमने जो एडिशन करनी होती है उसमें हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को यानी आमने सामने वाली एंट्रीज़ को प्लस करना होता है, तो वो जब भी प्लस हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। 6 वाला है जी, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर कॉलम्स आर इक्वल। बहुत आसान है, पीछे भी बता चुकी हूँ कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। जब इक्वल हो जाएंगी नंबर ऑफ कॉलम्स तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर ना इक्वल होंगी तो वो हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 है, उसका सवाल नंबर 3। तो सवाल मैंने लिख लिया था, सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, उन्होंने कहा कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, मैंने आपको पहले बताया कि जब मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी जो एंट्रीज होती हैं आमने सामने वाली वो भी इक्वल होती हैं। तो अब देखिए ये 4 के इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो हमारे पास a+3 जो है वो आ जाएगा -3 के इक्वल एंड b-1 जो है वो आ जाएगा 2 के इक्वल। तो हम इसको दो इक्वेशंस बना के लिख लेते हैं, फिर इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। a+3 इक्वल टू -3 आ गया एंड b-1 इक्वल टू 2 के। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी। a इज इक्वल टू -3, यहाँ पे ये प्लस हो रहा था इसकी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाता होता है माइनस, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 हो गया। इसी तरह b-1 इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 2 माइनस है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो मैथ का रूल होता है ना उसके मुताबिक अगर हमारे पास a+3 है इज इक्वल टू, जैसे ये दिया हुआ है -3 है, ठीक है, तो ये हम तो कह देते होते हैं कि हम इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए और वो प्लस माइनस हो गए, साइन चेंज हो गए ये वो, लेकिन बेसिकली जो होता यहाँ पे होता है ना वो ऐसे होता है कि ये +3 है ना, हम इसके एडिटिव इन्वर्स के साथ, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा तो 1/, करेंगे, अगर प्लस का है प्लस हो रहा है तो ये एडिटिव इन्वर्स, ये +3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -3, उसको हम दोनों में -3 ऐड कर दिया प्लस a+3 इक्वल टू सेम इसी तरफ भी -3 पहले था और एक और -3 ऐड कर दिया। तो फिर ये होता है कि -3 और प्लस उल्टा आ रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, फिर a इज इक्वल टू यहाँ से आंसर आ जाएगा -6। हम लोग अपनी आसानी के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए ये लिख देते होते हैं कि इसको उठा कर दूसरी तरफ ले गए तो आंसर आ गया, लेकिन बेसिकली जो मैथ का रूल है, जो मैथ का उसूल है, उसके मुताबिक ये वाला फार्मूला उस पर अप्लाई हो रहा होता है बैक में।